أتأخرون أتأخرون ला तअख्खरून, ला तअख्खरून, देर मत करो, देर ना करो, डोंट बी लेट। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं कि ला तअख्खरून ज़्यादा लोगों के लिए कहा जाता है। अगर यहाँ पर एक पर्सन होता तो आप कहते ला तअख्खर, ला तअख्खर। जबकि ज़्यादा लोग हैं तो उनको आप कहेंगे ला तअख्खरून, जिसका मतलब है देर ना करो, डोंट बी लेट। इंशाल्लाह युबा, इंशाल्लाह युबा। इंशाअल्लाह युबा, इंशाअल्लाह युबा। अब देख लें यहाँ पर उसकी जो बेटी है उसने ये नहीं कहा कि ओके तय्यब, उसने कहा इंशाअल्लाह। और ये जो है लफ्ज़ अक्सर अरबियों में जो है बोला जाता है। जब भी हम इन फ्यूचर किसी चीज़ का प्लान करते हैं तो उसमें ये नहीं कहते कि मैं करूँगा या हो जाएगा या होता है, तो वहाँ पर जस्ट कहा जाता है इंशाअल्लाह, यानी कि अल्लाह करेगा तो इंशाअल्लाह। और युबा के मतलब है यानी कि उसका जो फादर है वो अपने फादर को युबा कहते हैं, ठीक है। युबा यानी कि फादर, गॉड विलिंग फादर, इंशाअल्लाह युबा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि इस जुमले की आपको समझ आ गई होगी। अगर समझ आ गई तो इसको लाइक करें और इस वीडियो को आखिर तक देखें। ये जो है फैमिली एक बाहर जाने का प्लान कर रही है और उनका जो वालिद है वो इन सबको जल्दी जाने की जो है तलकीन कर रहा है कि देर मत करना, जल्दी सो जाना, खाना जल्दी खा लेना। तो इस वीडियो में ये सब दिखाया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो इंशाल्लाह पसंद आएगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ولا يهمك يا ابو عامر، ولا يهمك يا ابو عامر। वला यहम्मक या अबू आमिर, वला यहम्मक या अबू आमिर। वला यहम्मक का मतलब है फिक्र मत करो। लतशील हम ये भी कह सकते हैं कि यानी कि आप फिक्र मत करो, डोंट वरी। तो अरबिक में ये भी कह सकते हैं वला यहम। और वला यहम्मक जो ये आखिर में काफ का जो जिक्र किया गया है, काफ ये जाहिर करता है कि तुम फिक्र मत करो, ठीक है। अगर हमने इसकी ट्रांसलेशन में तुम मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आगे उसने वाजे कर दिया है कि अबू आमिर। जब अबू आमिर आ गया है तो हमें फिर इन लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। इसमें जस्ट हम ये कहेंगे वला यहम्मक या अबू आमिर। हाँ, अगर हम अबू आमिर ना लगाते तो हम जस्ट कहते थे वला यहम्मक। अब यहाँ पर इंता का कहीं भी जिक्र नहीं है, ठीक है। ये जो आखिर में काफ लगाया गया है वला यहम्मक, तो ये जाहिर करता है कि तुम फिक्र मत करो। अब जब आगे किसी शख्स का नाम आ गया है, जैसे कि यहाँ पर है वला यहम्मक या अबू आमिर, तो ये जाहिर करता है कि यहाँ पर आप तुम नहीं लगाएंगे, यानी कि तुम फिक्र ना करो ये नहीं लगाएंगे, सिर्फ अबू आमिर लिख देंगे, ठीक है। फिक्र मत करो अबू आमिर, ठीक है। और इंग्लिश में कहेंगे डोंट वरी अबू आमिर। उम्मीद करता हूँ ये जुमला पसंद आया होगा। पसंद आया तो इसको लाइक करें। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप में से कोई भी अरेबिक लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है तो इस दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें तो मज़ीद डिटेल्स आपको उस पर दे दी जाएगी। तो दोस्तों अगर आप मिडल ईस्ट में रहते हैं और अगर आपको अरेबिक ज़ुबान नहीं आती तो आपके लिए बहुत ही दुश्वारी हो सकती है, क्योंकि ना आप डीलिंग कर सकते हैं, ना ही अपने कस्टमर को आप सेटिस्फाई कर सकते हैं और ना ही किसी को कोई काम समझा सकते हैं। अगर आप किसी इदारे में जाते हैं या कहीं शॉपिंग करने जाते हैं फिर भी आपको अरेबिक ना आना एक बहुत बड़ी परेशानी है। तो ये कोर्स मैंने आप लोगों के लिए किया है ताकि आप लोग अपनी स्पोकन को बेहतर बना सकें और रोज़मर्रा के जो मामलात हैं उनको बेहतर से बेहतरीन कर सकें। 1 अक्टूबर से एक नया बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप लोग चाहते हैं कि अरेबिक लैंग्वेज सीख सके तो इस नंबर पर रब्ता करें। बाकी तमाम डिटेल्स आपको व्हाट्सएप नंबर पर दे दी जाएंगी। سليمان سليمان كم وين ابوك؟ كم وين الساعة 11 الحين؟ سليمان سليمان كم وين ابوك؟ كم وين الساعة 11 الحين؟ सुलेमान, सुलेमान गुम वाना अबूक गुम वसा 11 अलहैन। अच्छा, अब ये जो अंकल जी हैं इनकी अरेबिक इस कदर फास्ट है कि बाज़ औक़ात मुझे ट्रांसलेशन करने में भी काफ़ी दिक्कत होती है। इनके अल्फाज इतनी स्पीड से ये बोलते हैं और इतनी ठोस इनकी अरेबिक है बदुओं वाली, जबकि इनको ट्रांसलेशन करने में मुझे भी बाज़ औक़ात दिक्कत होती है। लेकिन आप लोगों के लिए जो है इसलिए मैं स्लोमो में दिखाता हूँ ताकि आप लोग भी इनका एक्सेंट और इनका बोलने का अंदाज़ फॉलो कर सकें, ठीक है। चलिए अब हम इसकी एक एक लफ्ज़ की ट्रांसलेशन करते हैं, फिर हम मुकम्मल जुमले की ट्रांसलेशन करेंगे। सुलेमान, सुलेमान उसके बेटे का नाम है, जैसे कि आप वीडियो में देखा है कि वो सो रहा है
और आपने गेस किया होगा कि ये उनको जगाने आया है। जगाने के लिए कहा जाता है गुम। गुम यानी कि गेट अप, वेक अप। तो गुम का मतलब होता है यानी कि उठो। वो अना अबूक यानी कि और मैं तुम्हारा बाप हूँ। देखा है, अब अबू की जगह जो आगे जो काफ है वो हमेशा जाहिर करता है कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर इंता का भी जिक्र नहीं है। आपने जब कहना है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ तो उसके लिए आप आखिर में काफ लगा देंगे। वाना अबूक यानी कि मैं तुम्हारा वालिद हूँ, तुम्हारा बाप हूँ। फिर उसके बाद वो दोबारा कहता है गुम यानी कि उठो। वसा अहदाशर, सा अहदाश भी कहते हैं, अहदाशर भी कहते हैं। और सा का मतलब यानी कि वो उनको टाइम बता रहा है कि 11 बज चुके हैं। अच्छा, अब हम अगर उर्दू में बोलें तो हम ज़्यादातर बोलते हैं 11 बज चुके हैं या 11 बज रहे हैं, जबकि अरबिक में ऐसा नहीं है। अरबिक में जस्ट आप बोलेंगे वलसा अहदाश यानी कि 11 बज चुके हैं। और अलहैन का मतलब होता है यानी कि राइट नाउ, नाउ अभी। ठीक है, चलिए अब हम पूरा जुमला मैं बोलूँगा, इसका आप ट्रांसलेशन सुन लें। सुलेमान गुम वाना अबूक गुम वलसा अहदाशर अलहैन। तो इसकी उर्दू में ट्रांसलेशन बनेगी सुलेमान उठो और मैं तुम्हारा बाप हूँ। उठो और वक्त 11 है या 11 बज चुके हैं अभी। अलहैन यानी कि अभी, राइट नाउ। तो इंग्लिश में बोलेंगे सुलेमान गेट अप एंड आई एम योर फादर गेट अप एंड द टाइम इज 11 राइट नाउ। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको इस जुमले की मुकम्मल समझ आ गई होगी। अगर आपको समझ में नहीं आ रही कोई बात तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। موعد الشاليه الساعة 12. كم تأخرت علينا؟ موعد الشاليه الساعة 12. كم تأخرت علينا؟ मौद शालेह साअ 12 गुम तअखरत अलैना। अब एक एक जुमले की मीनिंग जान लें, उसके बाद हम इसकी ट्रांसलेशन करेंगे। मौद बोलते हैं अपॉइंटमेंट को, यानी कि किसी मीटिंग को। ठीक है, जब आपने किसी से मिलना हो तो उसको बोलते हैं मौद, यानी कि किसी के से ये वादे से जो है निकला है, किसी प्रॉमिस से। ठीक है, मौद यानी कि कोई मीटिंग है या कोई अपॉइंटमेंट है। शालेह जो है यहाँ पर इसका जो मीनिंग है वो होगा कि जैसे कोई वेकेशन होती है, कोई हॉलीडेज होते हैं, जब आप कहीं घूमने फिरने जाते हैं तो ये उस टाइम कहा जाता है शालेह। मौद शालेह यानी कि कोई वेकेशन का कोई अपॉइंटमेंट है या कहीं घूमने जाना है तो ये उसको कहा जाता है अरेबिक में। ठीक है, मौद शालेह साअ 12 यानी कि 12 बजे मौद शालेह है, हमने वेकेशन पर जाना है या हॉलीडेज पर जाना है या घूमने जाना है, तो इसका ये ट्रांसलेशन बन सकता है। गुम का मतलब जैसा कि मैंने आपको पीछे भी बताया है कि उठो, जैसे कि उसका बेटा सो रहा है फिर दोबारा उसको वो कह रहा है गुम यानी कि खड़े हो जाओ या उठ जाओ या गेट अप या वेक अप। ठीक है, फिर दोबारा कहता है गुम तअखरत अलैना। गुम तअखरत अलैना, गुम जो है फिर दोबारा उसको कहता है कि उठो तअखर। अच्छा, ये यहाँ पर आखिर में जो है जो ये ता लगाया गया है ये जाहिर करता है कि तुमने देर की है। ठीक है, तअखर या देर हो चुकी है। अच्छा, यहाँ पर तअखर का मतलब जो है यानी कि कोई काम हो चुका है। ठीक है ना, यानी कि जैसे कहते हैं तअखर यानी कि देर हो गई है, हो चुकी है। अलैना हमें, अलैना का मतलब होता है हमें। ठीक है, गुम तअखरत अलैना यानी कि उठो हमें देर हो चुकी है। या ये भी कह सकते हैं, या फिर इसकी एक ट्रांसलेशन और भी है, तुम देर कर चुके हो या तुमने हमें लेट कर दिया है। बहुत से मीनिंग बनते हैं, ये जस्ट आपको समझाने के लिए था। तो चलिए मैं दोबारा बोलता हूँ, उसके बाद हम उर्दू में ट्रांसलेशन करेंगे। मौद शालेह साअ 12 गुम तअखरत अलैना यानी कि शाले का वक्त 12 बजे है, उठो तुम देर कर चुके हो या हमें बहुत देर हो चुकी है। ठीक है, द अपॉइंटमेंट फॉर द शाले इज एट 12 गेट अप यू आर लेट। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस जुमले की आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। يلا لا تأخر. يلا لا तअखर. यल्ला ला तअखर, यल्ला यानी कि चलो, ला तअखर यानी कि देर मत करो, डोंट बी लेट। यल्ला ला तअखर, ये आप नॉर्मल भी किसी को कह सकते हैं। जब कोई शख्स आपको लेट करवा रहा हो तो आप उसको कह सकते हैं कि यल्ला ला तअखर यानी कि चलो देर मत करो। आपको जितने भी ये जुमले बता रहा हूँ ये सब नॉर्मल लाइफ में बोले जाते हैं। ये आप ये मत समझें कि ये फिल्मों के डायलॉग हैं और खलास,
ये वो तमाम जुमले हैं जो कि आम जिंदगी में आप बोल सकते हैं और किसी के साथ, किसी अरेबिक के साथ भी बोल सकते हैं, ठीक है। इस मामले में आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना और आप कहीं भी ये बोल सकते हैं, किसी मुल्क, किसी भी अरब में बोल सकते हैं, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक करें। يا مها يلا قومي الساعة 11 أبوكي شاب علينا. يا مها يلا قومي الساعة 11 أبوكي شاب علينا. या माही यल्ला गूमी अलसा 11 अबूक शाब अलैना। अब एक एक लफ्ज के मीनिंग जानने फिर हम इसकी ट्रांसलेशन करते हैं। या माही ये उस लड़की का नाम है जो उसकी बेटी है जो कि सो रही है। यल्ला गूमी, अच्छा ये गूमी का मतलब जो है यहाँ पर फीमेल के लिए लिया गया है। अगर आप में से कोई फीमेल मेरी ये वीडियो देख रही हैं तो उनके लिए जो है ये जानना बहुत ज़रूरी है कि मेल और फीमेल का किस तरह आपने फ़र्क करना है। गुम जो है जैसा कि आपने पीछे देखा कि मेल के लिए कहा गया था और गूमी फीमेल के लिए कहा जाएगा, ठीक है। या माही यल्ला गूमी, जब भी आप किसी फीमेल से कहेंगे कि चलो उठो तो आप कहेंगे यल्ला गूमी, ठीक है। और अगर मेल होगा तो आप कहेंगे यल्ला गुम। अलसा 11 यानी कि 11 बज चुके हैं। अबूक यानी कि तुम्हारा वालिद। शाब का मतलब होता है जैसे कि बरहम होना, गुस्से होना। अलैना यानी कि हम पर, ठीक है। अब दोबारा से ये जुमला सुने फिर इसकी मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करता हूँ। यल्ला माही यल्ला गूमी अलसा 11 अबूक शाब अलैना, यानी कि या माही चलो उठो, घड़ी 11 बजा रही है या घड़ी पर 11 बजे हैं, तुम्हारे अब्बू हम पर बरहम हो रहे हैं। इंग्लिश बोलेंगे हे माही गेट अप, इट्स 11 o'clock, योर डैड इज एंग्री विद अस। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इस जुमले की आपको समझ आ गई है। अगर समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में कोई भी जुमला पूछ सकते हैं, तो मैं इंशाल्लाह एज सून एज पॉसिबल आपको उसका रिप्लाई करूंगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। ها جاوبت العيال ولا عيلها الحين؟ ها جاوبت العيال ولا عيلها الحين؟ हाँ गवमत अलअयाल वला आई हल अलहैन। हाँ जो है मैंने आपको अक्सर बताया है कि जब भी आप किसी शख्स से हम कलाम होते हैं या अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं तो आप कहते हैं हाँ। गवमत, गवमत का मतलब होता है कि तुमने उन्हें उठाया। अब यहाँ पर उन्हें हम इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे जो है अल-अयाल कहा गया है। अयाल जो है बच्चों को कहा जाता है। गवमत अल-अयाल यानी कि बच्चों को उठाया। वला आई हल, या नहीं अय हल का मतलब होता है यानी कि कोई सलूशन, कोई हल, ठीक है। अलहैन का मतलब यानी कि राइट नाउ येट, ठीक है। अब दोबारा से मुकम्मल जुमला सुन लें, उसके बाद मैं उर्दू में ट्रांसलेशन करूंगा। हाँ गवमत अलअयाल वला अय हल अलहैन, हाँ बच्चों को उठाया या कोई हल नहीं है अब या अभी। तो इंग्लिश में बोलेंगे हैव द किड्स वोकन अप और इज देयर नो सोल्यूशन येट। तो दोस्तों आज का जुमला किस तरह से लगा मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलें अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। لا قومتهم بس ها. لا قومتهم بس ها. ला गवमतहुम बस हाँ। अब उसकी जो वाइफ है वो तंग आकर कहती है ला गवमतहुम, यानी कि नहीं मैंने उन्हें उठाया। अब ये गवमतहुम यानी कि ये जमा के लिए है, ये बहुत सारे बच्चे हैं इसलिए उन्होंने कहा कि गवमतहुम यानी कि मैंने उन्हें उठाया। अब आगे अगर अयाल होता तो ये उन्हें नहीं लगता, ठीक है। गवमतहुम अयाल वहां पर ये लगता, ठीक है। अब यहाँ पर जस्ट गवमतहुम लिखा गया है तो यहाँ पर हम लगाएंगे उन्हें, ठीक है। मैंने उन्हें उठाया। बस हाँ करके वो इशारा जैसे ही करती हैं तो आगे देखती हैं कि बच्चे सारे अभी तक भी जो है हाल में आकर सो रहे हैं। तो इंग्लिश में बोलेंगे नो आई वेक देम अप, दैट्स इट। عجيب عجيب अजीब। अब ये लफ्ज जो है हम अक्सर उर्दू में भी बोलते हैं, यानी कि ये तो बहुत बड़ी अजीब व गरीब है। तो अरेबिक में भी सेम वैसे ही कहते हैं अजीब, यानी कि स्ट्रेंज, हैरत हो रही है, हैरत अंगेज, अजीब अजीब।
तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा और तमाम दोस्तों के साथ शेयर करें जो कि वहां पर नए हैं और जाना चाह रहे हैं। तो ये वीडियोस उन लोगों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी अरेबिक लैंग्वेज कोर्स करना चाहता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकता है, या फिर आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बता सकते हैं। तो मज़ीद डिटेल्स आपको दे दी जाएंगी। और इसके अलावा 1 अक्टूबर को एक नया बैच शुरू हो रहा है। अगर आप लोगों में से कोई लोग भी इंटरेस्टेड है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। ओके, अल्लाह हाफिज़।